अब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन का रूल देखेंगे कि लाइट कहाँ से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी। तो अगर हम ये पहला कंसीडर करें केस कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये कहाँ से जाएगी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कि इस साइड जा नहीं सकती, तो लाइट यहीं से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से आते हुए अपीयर हो रही है। इस तरह से ये पैरेलल आई और यहीं से वापस चली गई और इसको पीछे अगर बढ़ाया जाए तो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये एक रूल है। अब अगर हम देखें दूसरा कि अगर कोई लाइट रेज फोकस की तरफ आ रही हो, जैसे ये फोकस है तो इसी फोकस पर आ रही हो, जैसे इधर से ये फोकस पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है कहाँ से जाएगी, इस साइड जा नहीं सकती, तो इधर डॉटेड लाइन रहेगा तो ये यहीं से वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो इधर से आई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई और आगे बढ़ाया जाते फोकस की तरफ जाते हुए अपीयर होगी। इसके बाद अगर देखें अगला केस कि अगर कोई लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आते हुए अपीयर हो, तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो ये आई, अब चूँकि इधर आगे जा नहीं सकती तो यहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी पाथ को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते हुए अपीयर होगी। तो क्या है, जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसके बाद अगर हम ये कंसीडर करें कि कोई लाइट रेज पोल पे इंसिडेंट हो, तो इसका तो ही रूल है कि जिस एंगल पे पोल पर इंसिडेंट होगी ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल पर ये वापस चली जाएगी।